हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर दुनिया में लिखी गई टॉप 10 और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किताबों में से एक, यानी कि जिसका नाम है गोप्रो, जिसकी टैगलाइन है 7 स्टेप्स टू बिकमिंग ए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। जिसके लेखक हैं मिस्टर एरिक वोरे, जो कि दुनिया के एक बड़े जाने माने टीचर हैं, लीजेंड हैं, खरबपति अचीवर हैं इस इंडस्ट्री के। और आज 200 से ज्यादा मुल्कों के अंदर उनकी ट्रेनिंग्स को फॉलो किया जाता है। उनकी इस किताब को बड़े बड़े मल्टी करोड़पति और अरबपति अचीवर अपनी टीम में प्रमोट करते हैं। आज हम बात करेंगे इस इंटरनेशनली लीजेंड बुक गोप्रो के चैप्टर 10 के बारे में, जो है स्किल नंबर 7, यानी कि इवेंट्स का प्रचार करना। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मीटिंग से पैसे कमाते हैं। ये एकदम सरल है। हाँ, टेक्नोलॉजी हमें लोगों से बेहतर और कुशल तरीके से जुड़ने में मदद कर सकती है, लेकिन कुछ भी आमने सामने की मीटिंग की जगह नहीं लेगा। लोगों से एक का एक मीटिंग छोटे समूह में या स्थानीय या बड़े इवेंट्स का किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग संगठन पर लंबी सफलता का बड़ा असर होता है। लेकिन एक विशेष प्रकार का इवेंट सबसे शक्तिशाली होता है, और वह है डेस्टिनेशन इवेंट। जी हां दोस्तों, डेस्टिनेशन इवेंट। यह इवेंट कंपनी प्रायोजित कर सकती है। यह इवेंट कंपनी प्रायोजित कर सकती है या आपके अपलाइन लीडरशिप द्वारा ऑर्गेनाइज हो सकता है। लेकिन डेस्टिनेशन इवेंट ऐसा है जहां अधिकांश लोग एक अलग शहर की यात्रा करते हैं, होटल में रहते हैं और कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन में भाग लेते हैं। कुछ लोग इस बात को तर्क करने का प्रयास करते हैं कि डेस्टिनेशन इवेंट नई टेक्नोलॉजी में खत्म हो चुके हैं और अब लोग इन बातों के लिए यात्रा नहीं करेंगे। मैं आपको बता सकता हूं, वह सभी लोग हमारे प्रोफेशन में उच्च आय कमाने वाले नहीं हैं। अगर आप अध्ययन करते हैं कि सफल लोग अपने नेटवर्क मार्केटिंग संगठन का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, तब आपको मिलेगा कि उनमें से हर एक डेस्टिनेशन इवेंट को अपने व्यापार के निर्माण के लिए उपयोग करता है। वहां बहुत कुछ खास होता है। अपने रोजमर्रा के जीवन से दूर जाकर अपने सपनों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना, भले ही वह केवल सप्ताह के अंत के दिनों में हो, अच्छा है। आप इसे अपने भविष्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करने में उपयोग कर सकते हैं और जरूरी ताकत इकट्ठा करें अपने घर वापस जाकर वह करने के लिए जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। इवेंट के दौरान प्रेजेंटेशन को सुनते हुए आप ताकत प्राप्त करेंगे। कभी कभी एक व्यक्ति आपके जीवन के सही समय पर कुछ कह जाता है और वह आपको हमेशा के लिए बदल देता है। 20 साल पहले मैं एक कन्वेंशन में था जब एक व्यक्ति जॉनी डैनियल ने कहा, आप उस व्यक्ति का आकार बता सकते हो उसकी समस्या के आकार को देखकर जो उसे नीचे ले जाती है। वह कथन मेरे दिल की सही जगह पर आया और तब से मेरी मदद कर रहा है। अगर मैं कभी दुखी या उदास होता हूं, मेरे अंदर से कोई कहता है, क्या यह एरिक का आकार है? मैं जवाब देता हूं, नहीं। खुद को ऊपर उठाता हूं और फिर से आगे बढ़ता हूं। इतने सालों में डेस्टिनेशन इवेंट्स में सैकड़ों ऐसे पल आए। इतने सालों में डेस्टिनेशन इवेंट्स में सैकड़ों ऐसे पल आए हैं जब मैंने इवेंट्स को दोष दिया है। मैंने एक इवेंट में प्रोफेशनल बनने का निर्णय लिया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे इवेंट में नहीं रोक सकेगा। मैंने इवेंट में ऊपर जाने का निर्णय लिया। असल में जैसे कि मैंने पहले सोचा था कि मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में एक महत्वपूर्ण पल के बारे में नहीं सोच सकता था जो इवेंट में नहीं हुआ। प्रेजेंटर से ताकत बढ़ाने के साथ साथ आप अपने शामिल होने के निर्णय पर अविश्वसनीय पुष्टि प्राप्त करते हैं। यह एक धारणा है, सामाजिक प्रूफ, सामाजिक सबूत, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के रूप में हम अपने विचारों और अनुभवों के बाहरी सबूत को तलाश करने में बंधे हुए हैं।
डेस्टिनेशन इवेंट में आप कई अन्य लोगों को देखते हैं जिन्होंने आप जैसा निर्णय लिया है और ये अच्छा महसूस होता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि कैसे उनमें से कुछ लोगों ने अपना डर दूर किया और कंपनी के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। आप सोचना शुरू कर सकते हैं, यदि वह कर सकते हैं, शायद मैं भी कर सकता हूं। इसमें कुछ सकारात्मक दबाव भी शामिल है। अधिकांश डेस्टिनेशन इवेंट में मान्यता कार्यक्रम शामिल होते हैं। प्रतियोगिता कौन जीता, अगले रैंक पर कौन आया, किसने उच्च पैसा कमाए या कौन मंच पर बोले। जब मैं अपने पहले इवेंट में गया और सभी लोगों को मंच पर जाता देखा, मेरे दिमाग में एक बात आई, अगली बार मैं भी मंच पर आऊंगा। यह प्रेरणादायक था कि इतने सारे लोगों ने हासिल किया जो मैं अभी तक हासिल नहीं किया। इसने मुझे सोचने को कहा, मैं ऐसा करूंगा, और इसने मुझे योजना पर काम करने को कहा, वह हासिल करने के लिए। प्रेरित होने के अलावा मैं अपने व्यापार में कुछ सुधार किए बिना अगले इवेंट में नहीं दिखना चाहता था। उस सकारात्मक दबाव ने मुझे अपने डर का सामना करने में मदद की और मैंने इसे कर दिखाया। कुल मिलाकर डेस्टिनेशन इवेंट पर समुदाय की भावना आरामदायक होती है। जब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग की, हम सभी अज्ञानी लोगों से भरी दुनिया में रहते हैं। यह कभी-कभी निराश कर सकता है, लेकिन जब हम बड़े इवेंट्स में जाते हैं, तब अचानक हम उन लोगों से घिर जाते हैं या उन लोगों से घिरे होते हैं जो वैसा ही सोचते हैं जैसा हम सोचते हैं। उनके पास समान विश्वास, उम्मीदें, सपने, आकांक्षाओं और सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ऐसे अद्भुत लोगों के साथ समय व्यतीत करना सचमुच हमें फिर से भर देता है, जिससे हमारे पास अगले कदम की ताकत आ जाती है। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि डेस्टिनेशन इवेंट हमारे व्यापार की सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण है, तब आपको यह जानने की आवश्यकता है कि अपने संगठन में कैसे इवेंट्स को प्रभावी तरीके से प्रमोट करें। यह सच में बहुत आसान है। आपके संगठन से जितने ज्यादा लोग इवेंट्स में शामिल होंगे, उतना ही ज्यादा पैसा आप अपने प्रोफेशन में कमाएंगे। उच्च लीडर्स जानते हैं कि कितने लोग शामिल हो रहे हैं और वह हर नए इवेंट में उस गिनती को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में सोचें, उन दो डिस्ट्रीब्यूटर्स को लें जिनका समूह 100 लोगों का है। एक डिस्ट्रीब्यूटर इसे प्राथमिकता देता है और सभी हर प्रमुख डेस्टिनेशन इवेंट में ले जाता है और सभी लोगों को हर प्रमुख डेस्टिनेशन इवेंट में ले जाता है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर इसे प्राथमिकता नहीं देता है, इसलिए कुछ लोग ही जाते हैं। कौन सा समूह ज्यादा सफल होगा, ये एक प्रतियोगिता में नहीं है, ये एक प्रतियोगिता भी नहीं है। पहला कदम एक संस्कृति का विकास करना जो दूसरों को डेस्टिनेशन इवेंट में भाग लेने की तुलना में स्वयं का भाग लेना प्रमोट करें और दूसरों को भी यही निर्णय लेने में मदद करें। इसका मतलब है कि आपको दूसरों का उदाहरण बनकर नेतृत्व करना होगा और कोई डेस्टिनेशन इवेंट्स नहीं छोड़ना है। जब मैंने इस प्रोफेशन में शुरुआत की, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे कर रहा हूं। मेरे पास पैसा नहीं था और मैं समय नहीं निकाल सकता था। मेरे पास वही बाधाएं थी जो औरों को होती हैं। लेकिन मेरे पहले इवेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने वहां जाने के लिए पर्याप्त पैसा इकट्ठा किया और वह बहुत अच्छा अनुभव रहा। मंच, रोशनी, लोग, सफलता की कहानियां, वह सब मजेदार था। एक सेशन के दौरान मैं बाथरूम जाने के लिए बाहर निकल आया और जब मैं वापस कन्वेंशन प्रवेश द्वार पर आया, मैंने खुद को पूरी कंपनी में उच्च कमाने वाले लीडर के पास खड़ा पाया। वह एक सेलिब्रिटी के बगल में खड़े होने जैसा था। मैं वहां खड़े होकर कुछ अच्छा बोलने के लिए सोच रहा था। अंत में मैंने सिर्फ खुद का परिचय दिया और पूछा, आपका रहस्य क्या है? आज मैं जानता हूं कि कोई रहस्य नहीं है और वह मुझसे सही बात कह सकते थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास थोड़ी करुणा थी और मुझे एक महत्वपूर्ण सबक दिया जो आज भी मेरे काम आता है। उन्होंने कहा, एरिक,
क्या आप इस कमरे को देख रहे हो? इसमें 2000 लोग आ जाते हैं। हम ये इवेंट्स साल में 3 बार करते हैं। रहस्य ये है, अगले इवेंट में इसमें से आधे लोग दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन अन्य आधे लोग इस कमरे के औसत लोगों से दुगने लोग बना लेंगे। आपका काम उन 1000 लोगों में से एक होना चाहिए जो वापस आएंगे, और ये रुकता नहीं है। अगले इवेंट में वह आधे 1000 लोग वापस नहीं आएंगे, लेकिन वह 500 लोग कमरे के औसतन लोगों से 4 गुना ज्यादा बना देंगे। ये इवेंट से इवेंट जारी रहता है अगर आप वापस आना जारी रखेंगे। अंत में आप उस कमरे के लोगों में से सबसे अधिक पैसा कमाने वाले व्यक्ति होंगे, और शायद आप खुद को भी मंच पर पाएंगे। मैंने कहा, यही है? और उन्होंने जवाब दिया, एरिक, जाहिर है आप इस इवेंट के बीच अपनी स्किल पर काम करना जारी रखोगे, लेकिन मेरे अनुभव ने मुझे दिखाया कि यदि आप हमारे बड़े इवेंट में लोगों को लाते हैं, आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। ये मेरे समझने के लिए बहुत आसान था। मैंने उनका धन्यवाद किया और उसी क्षण मैंने प्रस्ताव बनाया कि कंपनी का कोई बड़ा इवेंट नहीं छोड़ना है। ये आसान नहीं था। कभी कभी इवेंट का टिकट अकेले समस्या बन जाता है। मैंने इसे प्राथमिकता दी और उन्हें खरीदने का रास्ता मिला। कभी बच्चे की देखभाल एक मुद्दा था। मैंने बेबी सिटर्स की खोज की जिस पर हम भरोसा कर सके। कभी मैं संघर्ष करता कि इवेंट में कैसे शामिल हूं। कभी आरामदायक सीधी फ्लाइट की बात करने की बजाय मैं कभी एक के साथ 2 या 3 फ्लाइट करता था। कभी फ्लाइट की बजाय मैं गाड़ी ड्राइव करता था। कभी कभी एक गाड़ी में समूह के लोगों को लेके जाता था। यहां तक कि एक समय था जब मैंने एक बस को रिजर्व किया और अपने क्षेत्र के जॉइन लोगों को सफर में शामिल किया था। मुद्दा यह है कि मैंने प्राथमिकता बनाई और मैं इवेंट में गया, कुछ भी हो। अगर हैसियत की बात करें, आज मैं एक बंगले में रहता हूं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। शुरुआत में मैं अक्सर कई लोगों के साथ एक कमरे में रहता था। रूम सेवा की जगह हम लोकल स्टोर में सस्ते खाने के लिए जाते थे, और मिनी बार हमारी सीमाओं से बाहर था। जो सलाह मैंने उन सभी सालों में प्राप्त की वह काम करी, क्योंकि मैं महत्वाकांक्षी था। जो लोग कम प्रतिबद्ध थे, मुझे उनको शामिल करने का तरीका पता चल गया था, और जैसे कि उच्च कमाई लीडर ने मुझे बताया, मेरी कमाई प्रत्येक इवेंट बढ़ती गई। उससे ऊपर एक अजीब बात यह हुई, मैं खुद को हर किसी से अलग महसूस करने लगा। मैं खुद को आयरन मैन महसूस करना शुरू कर दिया था। मैं इस बात पर गर्व करना शुरू कर दिया कि मैं तब भी खड़ा हूं जब अन्य लोग अपना विश्वास खो रहे हैं। इसलिए अगर आप लोगों की तुलना में डेस्टिनेशन इवेंट में शामिल होने के लिए अधिक प्रतिबद्ध हैं, अधिक कमिटेड हैं, तब ये महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता, ये इंपॉर्टेंट कमिटमेंट आपकी अच्छी तरह मदद करेगी। एक बार जब आप पूरी तरह प्रतिबद्ध यानी कमिटेड हो जाते हैं, तो अगला कदम अपनी टीम में मौजूद लोगों की संख्या बढ़ानी है जो आपके साथ शामिल होंगे। अधिकांश लोग अपने समूह में अगले बड़े इवेंट की घोषणा करते हैं, पीछे बैठ जाते हैं और उम्मीद करते हैं लोग रजिस्टर करेंगे। प्रोफेशनल समझते हैं कि एक घोषणा करने में और एक प्रमोटर के होने के बीच में बड़ा अंतर होता है। प्रमोटर अपने समूह में इवेंट को प्राथमिकता देते हैं। वह अपने संदेश के साथ कठोर होते हैं। वह कहानियां बताते हैं जो कार्यवाही करने के लिए प्रेरणा देती है। वह मानने के लिए कुछ नहीं लेते, और जब लोग रजिस्टर्ड नहीं होते, आराम नहीं करते। और जब तक लोग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, वह आराम नहीं करते हैं। वह लोगों के दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं कि यह इवेंट कितना अच्छा होगा और इसमें शामिल होने के लाभ। एक बात जो मैंने बहुत पहले सीखी थी कि कम से कम शुरुआत में कभी किसी का बहाना नहीं खरीदना है। कि कम से कम शुरुआत में, स्टार्टिंग में कभी किसी का बहाना, एक्सक्यूज नहीं एक्सेप्ट करना है। मैं आपको बता नहीं सकता कितने लोगों ने मुझे कारण बताना शुरू किए कि वे अगले डेस्टिनेशन इवेंट में नहीं जा सकते। उनके कारण सिर्फ एक बहाने थे और वे सच नहीं थे।
एमेचर्स के साथ एक समस्या यह है कि वह पहले उनकी कहानी खरीद लेते हैं और उसका अंत होता है। व्यक्ति कहता है मैं काम नहीं कर सकता, या मैं इसे खरीद नहीं सकता, या मैं बेबी सीटर की व्यवस्था नहीं कर सकता, या कौन मेरे कुत्ते को देखने के लिए है, या इस सप्ताह के अंत में जन्मदिन पार्टी है। और अमेचर कहते हैं ओके ठीक है, यही वो बात है, मुझे उम्मीद है कि तुम इससे अगले सप्ताह कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम जरूर चलोगे। लेकिन प्रोफेशनल की मानसिकता पूरी तरह से अलग होती है। जब वह कोई आपत्ति सुनते हैं तो वह उस कहानी को नहीं खरीदते, क्योंकि वह जानते हैं ये शायद सच नहीं है, या कम से कम इतनी मजबूत नहीं है। वह उस कहानी, उस एक्सक्यूज को वापस पलट देते हैं और इस तरह समझाते हैं। वह उस व्यक्ति को इवेंट में शामिल होने का मतलब और महत्व समझने की मदद करते हैं। फिर वह उनकी समस्या से बाहर निकालने का तरीका निकालते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितने लोगों से बात की है जिन्होंने पहले ही अगले इवेंट में शामिल नहीं होने का निर्णय कर लिया था, और 5 मिनट के भीतर उन लोगों ने अपनी सोच बदली और रजिस्टर्ड कराया। सबक यह है कि अपनी कहानी बताएं, उनकी कहानी नहीं खरीदें। इस स्किल के बारे में सोचें जैसे कि आप सार्वजनिक रूप से कारोबार कर रहे हैं और आपके शेयर का मूल्य सीधे आपके प्रत्येक इवेंट में आने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर ये मामला है तो हमेशा अगले इवेंट में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करने की आप प्राथमिकता बनाएंगे। आप ये नहीं करेंगे। आप पहले इवेंट में सिर्फ अपने सपने से शुरू करेंगे। आप पहले इवेंट में सिर्फ अपने से शुरू करेंगे, लेकिन फिर लक्ष्य होगा अगले इवेंट में अपने साथ कुछ लोग लाने, और फिर उस संख्या को अगले में बढ़ाने, और फिर अगले में, और फिर अगले में और बढ़ाने की। नेटवर्क मार्केटिंग में सिल्वर बुलेट जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन ये स्किल उसके उतनी ही करीब है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप कोई भी डेस्टिनेशन इवेंट, चाहे वो आपके कंपनी का हो या अपलाइन का हो, अगर मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ा नुकसान देखने जा रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा उस शख्स ने लिखा है अपनी किताब में, और बाकायदा इस टॉपिक के सब्जेक्ट के ऊपर चैप्टर लिखा उन्होंने गोप्रो के अंदर। जो शख्स आज 200 से ज्यादा मुल्कों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे बड़े टीचर्स में से एक माने जाते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को, इस चैप्टर को दोस्तों बार बार सुनिए और पूरी टीम से शेयर कीजिए, और शपथ लीजिए, कमिटमेंट कीजिए अपने आप से कि आप लाइफ में कोई भी बड़ा इवेंट, आरटीपी, कन्वेंशन या कोई भी डेस्टिनेशन इवेंट कभी भी ना ही मिस करेंगे और ना ही टीम को मिस करने देंगे। सबसे पहले आप खुद उसको अटेंड करेंगे, और अपने बाद में फिर आप मैक्सिमम लोगों को भी लेकर जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।